स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इंतजाम नए मरहले में मुंतकिल करेंगे। जी हाँ, ये कहना है मुज्तबा खामनाई का। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान मुज्तबा खामनाई ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो इंतजाम हम नए चरण में मुंतकिल करेंगे। जी हाँ, IRGC यानी पासदाराना इनकलाब ने बारूदी सुरंगें बिछाने का इशारा दिया था। आलमी सतह पर दोबारा जंग छिड़ने के खदशात सामने आए थे। ईरानी टेलीविजन ने जुमेरात को रहबर आला मुज्तबा खामनाई से मंसूब एक तहरीरी बयान नशर किया है। इस बयान में कहा गया है कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अपने हुकूक पर समझौता भी नहीं करेगा। बयान में इस आज़्म का इआदा किया गया है कि ईरान के रहबर आला अली खामनाई और दीगर कमांडरों के कत्ल का बदला लेने के लिए पुरज़्म हैं। मुज्तबा खामनाई, जो 28 फरवरी को अपने वालिद की हलाकत के बाद से अवामी मंजरनामे पर नजर नहीं आए, उन्होंने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इंतजाम अब एक नए मरहले में दाखिल हो जाएगा। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरानी पासदाराना इनकलाब ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए कहा है। इससे ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा जंग शुरू होने के बैनुल-अक़वामी खदशात बढ़ गए हैं। आर्जी और नाजुक फायरबंदी का आज दूसरा दिन है। पासदाराना इनकलाब ने जुमेरात को ऐलान किया कि अबनाए हरमुज के मामूल के रास्ते में कुछ बारूदी सुरंगें मौजूद हैं और बहरी जहाज़ों के लिए 2 मुतबादिल रास्तों का ऐलान किया गया है। एक फौजी बयान में बहरी नक्शे के साथ जजीरे लारक के शुमाल और जुनूब में 2 रास्तों की निशानदही कर ली गई है और दावा किया गया है कि ये तब्दीली बारूदी सुरंगों से मुमकिना टकराव के बचाव के लिए की गई है। दूसरी जानिब अमरीकी हुक्काम ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल बरकरार रखने की ईरानी जिद जंग के दोबारा आगाज का सबब बन सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हुक्काम ने ईरान में दोबारा लड़ाई शुरू होने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया है। ये सूरत हाल तब पैदा हुई जब ईरानी फरीक ने सालिसों को मुत्तला किया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद रोज़ाना तकरीबन 12 तक महदूद कर देगा और फायरबंदी के मुआहदे के तहत ट्रांजिट फीस वसूल करेगा। अरब मीडिएटर्स ने वाजे किया है कि गुजरने वाले जहाज़ों को IRGC के साथ हम आहंगी करना होगा, जो एक ताकतवर नीम फौजी फोर्स है और जिसे अमेरिका और यूरोपीय यूनियन दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं। इसी दौरान S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अदाद-ओ-शुमार जाहिर करते हुए बुध को सिर्फ 4 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी गई थी। ये जंग से पहले रोज़ाना 100 से ज़्यादा जहाज़ों के मुकाबले में अप्रैल की अब तक की कम तरीन तादाद है। मीडिएटर्स और शिपिंग ब्रोकर्स ने इंकशाफ किया है कि ईरान बहरी जहाज़ों को फीस के इंतजामात पर पहले से इत्तफाक करने और फिर अदायगी क्रिप्टो करेंसी या चीनी युआन में करने का पाबंद बना रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज से पहले इस बात पर जोर दिया कि तमाम अमेरिकी बहरी जहाज, तैयारे और फौजी पैच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज पहले इस बात पर जोर दिया कि तमाम अमेरिकी बहरी जहाज, तैयारे और फौजी ईरान के गिर्द अपनी पोजीशंस पर मौजूद रहेंगे जब तक कि तेहरान तय पाने वाले हकीकी मुआहदे की मुकम्मल पासदारी नहीं करता। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में मजीद कहा कि इस बात पर काफ़ी अरसा पहले इत्तेफाक हो चुका है और तमाम झूठे बयानात के बावजूद ये तय है कि कोई एटमी हथियार नहीं होंगे। अबनाए हरमुज खुली रहेगी और महफूज रहेगी। तवक्को है कि अमरीकी और ईरानी फरीकीन के दरमियान कल हफ्ते को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने के हवाले से बातें कही जा रही हैं, जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की जानिब से 2 हफ्तों की आर्जी फायरबंदी के ऐलान के बाद हो रहे हैं, ताकि किसी ऐसे मुआहदे पर बहस की जा सके जो जंग के मुस्तकिल खात्मे का बास बन सके। पाकिस्तानी हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि इस्लामाबाद में होने वाले ये मुज़ाकरात सख्त हिफाजती इंतजामात के तहत एक फ़ौजी मकाम पर मुनक्किद होंगे। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाकिस्तानी फ़ौज संभालेगी।